परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान अब पूरी ताकत से जंग में उतर आया है। जंग में अमेरिका के कूदने के बावजूद ईरान का जोश हाई है। एक तरफ तेल अवीव यरूशलेम पर ईरान कहर बरपा रहा है, तो दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेना और मिलिट्री बेस भी उसके निशाने पर है। अब सवाल यह है कि जिस मकसद के लिए यह पूरी जंग हो रही है, क्या इजराइल और अमेरिका का वो मकसद पूरा हुआ है? क्या इस हमले के बाद अब ईरान परमाणु बम वाकई नहीं बना पाएगा? देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। क्या ईरान के अहम परमाणु ठिकाने नष्ट हो गए? क्या ईरान अब परमाणु बम नहीं बना पाएगा? क्या अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने में देर कर दी? अमेरिकी अटैक के बाद अब ईरान क्या करेगा? इजराइल अमेरिका जंग में अब अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने अपने सबसे पावरफुल बमों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर हमला किया। अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने बंकर बस्टर बमों से ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर बेस पर हमला किया। अमेरिका के 6 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने फोर्डो पर लगातार 12 बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर बेस पर भी अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। इन दोनों परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी। इसे 400 मील दूर अमेरिकी सबमरीन से लॉन्च किया गया। अमेरिका ने दावा किया कि इस हमले में ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत सिर्फ 25 मिनट में अमेरिका ने ईरान में तबाही मचा दी। ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर सटीक और विनाशकारी हमले किए गए। अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता और उसने ईरानी सैनिकों या लोगों को निशाना नहीं बनाया। Orders U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran: Fordow, Natanz, and Esfahan, in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. And as the chairman of the Joint Chiefs will demonstrate, it was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो उसकी और तबाही मचेगी। ट्रंप ने साफ कर दिया, या तो ईरान अब शांति बहाल करेगा या पूरी तरह तबाह होगा। Continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal.
But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. अमेरिकी हमले पर ईरान के विदेश मंत्री ने इसे धोखा बताया। अमेरिका को वॉर क्रिमिनल बताते हुए कहा कि अब शांति के लिए बातचीत का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका सिर्फ ताकत और हमलों की जुबान समझता है। जो हुआ वो बेहद खतरनाक, अवैध और आपराधिक है। इसका असर हमेशा के लिए रहेगा। दुनिया के हर देश को इसकी चिंता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा का अधिकार हमारे पास है और ईरान अपने लोगों, संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए हर विकल्प अपनाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक आपातकालीन सत्र बुलाया जाए जिसमें अमेरिका के इस कदम की खुलकर निंदा की जाए। अमेरिका ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 13,000 किलो के बंकर बस्टर बम गिराए। नतांज और एस्फहान पर भी क्रूज मिसाइलें बरसाईं, लेकिन ईरान इससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने का दावा कर रहा है। अमेरिकी हमले से पहले ईरान को भनक लग गई थी। ईरान बीते कई रातों से फोर्डो साइट पर हमले की आशंका जता रहा था और हमले से पहले इस साइट्स को खाली करा लिया गया था। अमेरिका जिस फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट को खत्म करने का दावा कर रहा है, उसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास है। AEOI ने भी न्यूक्लियर साइट्स पर किसी तरह के नुकसान से इनकार किया है। न्यूक्लियर साइट्स का कोई नुकसान नहीं हुआ है। न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से सुरक्षित है। परमाणु ठिकानों पर रेडिएशन लीक के खतरे से भी इनकार किया है। अमेरिकी हमलों के बावजूद न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकेगा। अगर अमेरिकी हमलों से पहले ईरान ने फोर्डो जैसे अहम न्यूक्लियर साइट्स को खाली करा लिया था, तो क्या अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने में देर कर दी? क्या अमेरिका ने सिर्फ दिखाने के लिए ईरान पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम बरसाए? क्या ईरान के सारे न्यूक्लियर साइट्स खत्म हो गए? क्या ईरान अब परमाणु बम नहीं बना पाएगा? ईरान में कुल 50 साइट हैं जो न्यूक्लियर बम से जुड़े हैं। यह दावा है ईरान वॉच नाम की वेबसाइट का। कई न्यूक्लियर साइट अब भी बचे हुए हैं। अमेरिका और इजरायल के हमले में अगर ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स डैमेज भी हुए होंगे, तो इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका नहीं जा सकता। ईरान में अभी भी कई ऐसे न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट हैं जो बिल्कुल सेफ बचे हुए हैं। ईरान के कोम सिटी के पास पहाड़ी के नीचे फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है। नतांज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। फोर्डो प्लांट करीब 90 मीटर की गहराई में मौजूद है। हवाई हमले से आसानी से तबाह करना मुश्किल है। अमेरिका और इजरायल को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया था। 1981 में इराक के न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की थी। इस बमबारी से डरकर ईरान ने नया प्लान बनाया था। यह सबसे स्ट्रॉन्ग और सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी में से एक है। फोर्डो में 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं जो डैमेज हो चुकी हैं। तेहरान के करीब 250 किलोमीटर दूर साउथ में नतांज न्यूक्लियर साइट है। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं। इससे यूरेनियम -235 की सफाई होती है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं। यहाँ 5 न्यूक्लियर साइट्स हैं जो डैमेज हो चुकी हैं। एस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी मध्य ईरान में है। इसे सबसे सुरक्षित सेंटर माना जाता है। यहाँ यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। एस्फहान में मिसाइल फैक्ट्री भी है। इसे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेंटर बताया जाता है। ईरान की यह साइट 1984 में चीन की मदद से bनी थी। यहाँ चीन के 3 रिसर्च रिएक्टर लगे हुए हैं। एस्फहान में 3 न्यूक्लियर साइट है जो हमले के बाद डैमेज हो चुकी हैं। इराक में 3 न्यूक्लियर साइट हैं जो डैमेज हो चुकी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में 5 न्यूक्लियर साइट हैं जो डैमेज हो चुकी हैं। लेकिन ईरान के बुशहर में 3 न्यूक्लियर साइट हैं जो अब भी बची हुई हैं। करांज में भी 2 न्यूक्लियर साइट्स हैं जिसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। जंग में अमेरिका के कूदने के बाद ईरान ने इजरायल पर हमला तेज कर दिया है। अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान ने इजरायल पर 30 मिसाइल दागी। ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खबर को इजरायल पर दागा है।
तेल अवीव, यरूशलम, हाइफा समेत कई जगहों पर तबाही मचा रहा है। अमेरिकी हमले के बाद एक बात तो तय है कि ईरान भी शांत नहीं बैठेगा। इस बात की पूरी आशंका है कि वो भी अमेरिकी सेना को निशाना बनाएगा। IRGC ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक हैं, जिसे ईरान निशाना बना सकता है। मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस ईरान की जद में हैं। ईरान के खुर्रमशहर, सेजिल और फतेह मिसाइल इन मिलिट्री बेस को टारगेट कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट का वो अमेरिकी बेस जिसे ईरान आसानी से टारगेट कर सकता है। इराक के अल असद एयर बेस को ईरान निशाना बना सकता है। ईरान से इसकी दूरी महज 300 किलोमीटर है। यह अमेरिका का अहम एयर बेस है। 2020 में ईरान ने इस बेस को टारगेट किया था। UAE का अल धफरा एयरबेस भी ईरान के टारगेट पर है। ईरान से इसकी दूरी सिर्फ 1000 किलोमीटर है। यहाँ US एयरफोर्स की विंग है, F-22 सर्विलांस प्लेन और ड्रोन तैनात हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस को भी ईरान तबाह कर सकता है। ईरान से इसकी दूरी 300 किलोमीटर है। यह मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एयरबेस है। यहाँ 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका यहाँ से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देता है। बहरीन में अमेरिका का नेवी 5th फ्लीट है। ईरान से बहरीन की दूरी 700 किलोमीटर है। गल्फ ऑफ पर्शियन में यह नेवल बेस है। यहाँ अमेरिका के 9,000 सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस पर भी ईरान तबाही मचा सकता है। ईरान से इसकी दूरी सिर्फ 500 किलोमीटर है। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी ईरान के निशाने पर है। यहां अमेरिका के 53 F-16 विमान तैनात हैं। इसके अलावा यहां 22 KC-135 रिफ्यूलिंग जेट तैनात है। अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान अमेरिकी बेस को निशाना बनाने का प्लान कर रहा है। ऐसे में यह जंग फिलहाल खत्म होती हुई नहीं दिख रही है और मिडिल ईस्ट में भारी तबाही तय है।